घर से भागी सेवरी, घर से भागी सेवरी, घर से भागी सेवरी, घर से भागी सेवरी। लीना जंगल की डगरिया, घर से भागी सेवरी, घर से भागी सेवरी। अब सेवरी ने विवाह न करने का संकल्प ले लिया कि मैं त्याग से रह लूंगी, लेकिन मेरे नाम पर पाप नहीं होना चाहिए। ये मांस, मछली, अंडा, शराब ये पाप के भंडार है। शाकाहारी बनो, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण। कबीर साहब कहते हैं कि जीव मत मारिए, सबका एक ही प्राण। हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। कुछ लोग सोचते हैं मांस खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, मुर्गा खाओ, दारू पियो, लास्ट में बुढ़ापे में कुछ भागवत कथा वथा सुन लो, सब तर जाओगे। बोले एक साथ पाप को निपटा दूंगा, इतनी ताकत है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कर्म का फल बड़ा विचित्र है। भगवान राम ने बाली को पेड़ की आड़ से मारा था। वो बाली दूसरे जन्म में व्याध नाम का बहेलिया बनकर पेड़ की आड़ से राम जब कृष्ण अवतार में पहुंचते हैं तो कृष्ण के पैर में बाण मारा था। भगवान ने दिखा दिया कि मेरे कर्म का फल मुझको भोगना पड़ा है, तू बचने वाला नहीं है, फालतू धोखे में मत रहना। हाँ, बहुत कठिन है। कर्म प्रधान विश्व रचिया, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जोर से गाओ। कर्म प्रधान विश्व रचिया, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बहुत कठिन है। एक पति पत्नी का जोड़ा था, कहानी है छोटी सी। तो उनके कोई बच्चे नहीं जन्म ले रहे थे और पति पत्नी के मन में बड़ी भावना थी, कोई लाल हमारे घर जन्म ले लेता। तो बहुत उम्र हो गई, 50 साल के हो गए, लेकिन कोई बालक का जन्म नहीं। तो एक दिन किसी ने सलाह दिया कि तुम अनाथ आश्रम जाओ, वहां से जन्मा जन्माया कोई बालक ले आओ, उसी को मान लो मेरा पुत्र है। तो ले आए, पालन पोषण किया, शिक्षा दिलाया, बड़ा हुआ, शादी किया, सर्विस पा गया, बहू आ गई, बिंदड़ी आ गई, लाड़ी आ गई, बड़ी खुशी हुई। वो दोनों सास ससुर बन गए। थोड़ी दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन बिंदड़ी ने जब अपने पूरे तेवर बदले तो सास ससुर की नींदड़ी उड़ गई सब। बहुत, ये तो बड़े पुण्य आत्माओं को अच्छी बिंदड़ी मिल जाती है, नहीं तो ऐसी ऐसी खतरनाक बिंदड़ी है, सबकी नींदड़ी उड़ा देती है। और कितने घरों में तो लाड़ी के नाम पर भैंस की पाड़ी आ गई है। वो पड़ी रहती, सोती रहती, कुछ करती नहीं। सास ससुर ने सोचा था लाड़ी आई है, लेकिन वो पाड़ी आई है। और कितनी स्त्रियों को पति के नाम पर तो पाड़ा मिला है, वो पड़ा रहता आलसी, पूरा धांधू लाल, कुछ काम ही नहीं करता, ढोल जैसे पड़ा है। अरे ये पानी पाना मत बन, उठ के दौड़ दौड़ के काम कर।
कितने गुरुओं को शिष्य के नाम पर तो बहुत आलसी लोग मिल गए, सब आश्रम को बिगाड़ दिया शिष्यों ने। कामचोर इकट्ठा हुआ, खाने बैठे तो खाया खीर, फिर आश्रम को दिया चीर, खत्म कहानी। अरे जहां 20-20 जवान संत रहता हो, आश्रम में भंगार पड़ी हो, तो ये शर्मिंदा होना चाहिए साधु। भगवान कृष्ण ने गौएं चराया था, कबीर ने कपड़ा बुना था, रैदास ने जूते सिले थे, ईसा मसीह ने लकड़ी के फर्नीचर बनाए थे, राम ने जंगल से लकड़ी तोड़कर वशिष्ठ गुरु के यहाँ लाए थे। काम करना कोई पाप नहीं होता है, संत को भी काम करना चाहिए। अगर काम करना पाप है तो फिर भोजन खाना तो महापाप हो जाएगा। संत को भी काम करना चाहिए, आश्रम में काम कीजिए। हमारे साथ में जितने संत रहते सब परिश्रमी संत हैं, टोटल कोई फ्री तो है ही नहीं, सब ड्यूटी में है। और जिसकी जहां ड्यूटी वहीं रहेगा, ड्यूटी से जाते नहीं अच्छे आदमी सब। ये 12 साल से यहीं बैठते इनकी सीट कोई लेता नहीं, 12 साल से इधर बैठे। जल पिलाना ये कार्य इनका है, इनकी ड्यूटी भी है। देखो ये वहां से बोलते साहेब साहेब साहेब, आजू बाजू भी देख लिया करो, देखते नहीं किसी को, हमारी तरफ ध्यान रहता है। संत में तो बहुत बड़ी शक्ति होती, संत की शक्ति का परिचय योगी आदित्यनाथ ने भी दिलाया। ये मुख्यमंत्री बनकर चला रहा प्रदेश। और संत वास्तव में वो शक्ति तो आप में भी बहुत है, लेकिन तुम्हारी शक्ति का प्रयोग सही होता नहीं। तुम्हारी शक्ति ज्यादातर तो रोने धोने में ही खर्च हो जाती है। ये जो घर का झंझट है ना, आफा काफा लाफा जाफा, इसी में सब उलझन पुलझन में सब बुद्धि उसी में नष्ट होती है। शक्ति आप में भी कम है, बहुत है। और नारी में भी शक्ति कम नहीं है। नारी की शक्ति का परिचय तो इंदिरा गांधी ने भी करा दिया था। नारी शक्ति का परिचय कोई साधारण नहीं। मीराबाई ने भक्ति के मार्ग पर चलकर दिखाया था। शक्ति तो सबके पास होती है, लेकिन शक्ति का प्रयोग कोई कोई कर पाता है, बाकी सबकी शक्ति सुप्त अवस्था में पड़ी व्यर्थ में चली जाती है। अपनी शक्ति का प्रयोग करिए, और शक्ति का प्रयोग करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, सहनशीलता रखना पड़ेगा, गम खाना पड़ेगा, विवेक को जागृत करना पड़ेगा। दुख के आने पर भी दुखी मत होइए, और सुख के आने पर भी विश्राम मत कीजिए। जिसको सुख भुला ना सके, दुख रुला ना सके, वही व्यक्ति शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और जिसको थोड़ा सा दुख आ गया, बस उसी में दुखी है, रोना धोना, टेंशन फेंशन फालतू। कितने लोगों की पत्नी मर गई तो 10 साल तक वह बहुत दुखी। 10 साल में तो उम्र खत्म हो जाएगी। पत्नी मर गई, उसका 10 दिन का टाइम होता है, 10वां किया जाता है। वो इसीलिए है कि 10 दिन बाद दुख खत्म करो, आगे की जिंदगी बनाओ। पति मर गए तो भी 10 दिन बाद आगे की जिंदगी स्टार्ट करो। वो 10वां में इसीलिए सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भोजन वोजन करके सब फाइनल कर देते हैं कि अब जाओ हटाओ कदम। लेकिन तुम फिर भी लादे घूम रहे हो, आए रे वाए रे फालतू। दुख को भी अपने दिल के ऊपर अधिक समय तक मत लाद कर रखिए। ये दुख भी आपकी बुद्धि को कमजोर कर देता है। अत्यधिक आराम भी आपको आलसी बना देती है। और अपने गुणों का अहंकार मनुष्य की शक्तियों का प्रयोग करने में बाधक बन जाता है।
ये भी अहंकार मत कीजिए कि मैं बहुत गुणवान हूँ। सब में कोई ना कोई विशेष गुण होता है। इस सृष्टि में प्रकृति ने सबको एक एक विशेष गुण प्रदान किया है, अन्यथा वो जिएगा कैसे। सब में एक एक विशेषता जरूर होगी। आप गौर करके देखिए, आपके घर में जो सबसे कम बुद्धि का, उसमें भी कुछ विशेषता होगी। जिसको लगता हो मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, आज खुलेआम बता देता हूं, कोई डॉक्टर लोग मत सुनना इस बात को, केवल और केवल जितना खाते हो तुम उसका 1/4 कर दो, बस इतना ही करना है। और जितना पानी पीते हो उसको दुगना कर दो। और जितना सोते हो उसको गहरी नींद में बदल दो। सोते समय सोचते क्यों हो? सोचना है तो सोते क्यों हो? उठ के बैठो, सोचो बैठ के। तुम एक साथ 2 काम क्यों घुसड़ते हो? 2 in 1 करते हो। सोना और सोचना एक साथ नहीं हो सकता। गहरी नींद सो जाइए और जितना भोजन करते हो उसका 3 हिस्सा कम कर दीजिए, 1 हिस्सा ले लीजिए और पानी दुगना कर दीजिए और लंबी सांस खींचिए। 10 बार ऐसा दिन भर में कर दीजिए, 2-2 मिनट, और 1 किलोमीटर दौड़ दीजिए। आप देख लो 90% बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी। बहुत बड़ा फायदा होगा। कोई दौड़ता ही नहीं है। पत्नी दौड़े तुम रपटाओ, ठीक हो जाएगा। बहुत आनंद आएगा। इसलिए अगर घर में एक एक गाय पाल लो, घर के पीछे थोड़ी जगह छोड़ो और पीछे 1-2 गाय, 1-2 भैंस रखने की जगह हो तो रखो, और माता बहन उनकी सेवा कर ले, तो गाय का बछड़ा जब भागेगा तुम्हारे घर की स्त्रियां उसका रस्सी पकड़कर खींचेंगी, बछड़ा अपनी तरफ खींचेगा, तुम्हारी पत्नी इधर खींचेगी, दोनों की खींचा खींची में बीमारी खिंच जाएगी सब। और ये गाय नहीं पालोगे, भैंस नहीं पालोगे तो फिर थोड़ा कठिन मामला है। बहुत सही बता रहा हूं मैं। थोड़ा हंसा भी करो। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। साहिब बंद श्री कृष्ण कहते हैं, काम क्रोधोद भौम बेगम। बेग माने आंधी होता है, आंधी बेग से चलती है। ये काम क्रोध की आंधी के तूफान को शक्नोती है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोच चढ़ा। शरीर के मरने से पहले पहले यदि तुम बस में कर लेते हो, जो भी ऐसा कर लेता है, कृष्ण कहते सहयुक्ता। युक्ता माने योगी, वह योगी है। ये साधु कौन है, योगी कौन है, इसकी भी पहचान यही है, जो काम और क्रोध को जीत ले, वही साधु। केवल तिलक लगा ले वो साधु। तिलक लगाने से कोई नहीं होता। तिलक मैं भी लगाया, लेकिन ये भी मत सोचना कि तिलक बेकार होता। तिलक की ताकत अलग है। तिलक लगा करके शराब की दुकान पर तुम्हारे जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। लगाइए तिलक आप, फिर कैसे जाओ। एक आदमी तिलक धो रहा था हैंडपंप के जल में, तो मैंने कहा क्यों धो रहे हो?
बोले वो मंदिर गया था तो पुजारी ने तिलक लगा दिया। तो हमने कहा धोती क्यों लगा रहने दो घर तक। बोले दारू लेना है तो कैसे जाऊं। ये तिलक तुम्हें दारू की दुकान पर भी जाने से रोकता, इतनी बड़ी ताकत रखता है। इसलिए लोग आजकल तिलक नहीं लगाते ताकि धोना ना पड़े, जब चाहो ले लो लगा कर। कुछ लोग कहते तिलक लगाने से क्या होता, अरे बहुत कुछ होता क्यों नहीं। चूड़ी पहनने से क्या होता है, बहुत कुछ होता है, पहन कर देखो तो। तिलक लगाने से भी होता, माला पहनने से भी होता। बहुत लोग गुरु मंत्र लेते हैं। कल बहुत लोगों ने गुरु मंत्र मेरे निवास पर लिया था। आज भी बहुत से लोगों की इच्छा है गुरु मंत्र लूँ। तो ज़्यादा संख्या होगी तो यहीं दे दूंगा, कम संख्या होगी तो निवास पर दे दूंगा। दोनों तरह का समझौता, प्रवचन के बाद तुरंत दे दूंगा। तो एक सज्जन से मैंने कहा तुम भी माला पहन लो। बोला थोड़ा रुक के पहनेंगे। हमने कहा बात क्या है। बोले कभी कुछ गलत करना हो तो माला ब्रेक लगा देगी। माला भी तिलक का भी प्रभाव है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं काम क्रोध को जो बस में कर लेता है, जीते जी सा सुखी न रहा, वही सुखी मनुष्य होता है। सुख की चाबी आपके हाथ में है, सुख और कहीं बाहर नहीं। तुम कहां कहां सुख ढूंढने के लिए जाते हो। सुंदर से सुंदर मकान हो, उसमें सुविधा तो मिल सकती लेकिन सुख नहीं मिल सकता। अच्छी से अच्छी गाड़ी हो, सुविधा से यात्रा हो सकती लेकिन सुख नहीं मिल सकता।